व्यक्ति था, तो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास गया तो कहा कि गुरुजी ने उनको कहा कि मेरा सेवा किया। गुरुजी ने उनको कहा कि मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जप करना, लेकिन ध्यान रहे किसी को बताना मत। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो आया घर में और बड़ा ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करने लगा, बहुत बढ़िया प्रेम से, आनंद से। तो कर रहा था। 2 साल 6 महीना बीता, है ना। तो वो निकला किसी अपने शहर में कहीं निकलने के लिए, मिलने के लिए किसी से जा रहा था। तो रास्ते में देखा कि वो भक्तों का एक टोली आ रहा है और वो जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। वो जोर जोर से नगर कीर्तन करते हुए जा रहा है। तो कहा ये बात देखो, मुझे गुरुजी ने कहा था कि ये गुप्त नाम है, ये किसी को बताना नहीं है। यहाँ देखो सब खुलेआम कर रहा है, ये क्या बात हुई? ये गुरु महाराज ने ठग लिया मुझे। वो तुरंत भागे गया, सारा काम छोड़ छाड़ गया गुरु के पास। कहा क्या गुरुजी, आपने मुझे दिया था मंत्र, कहा था कि छुप के करना, कोई जाने ना, किसी को बताना मत। अब मैं देखा कि सारा दुनिया नाच रहा है इस पर, ये क्या बात है? उन्होंने कहा ठीक है, इसका उत्तर मैं तुमको देता हूँ, पहले एक बात बताऊं, इसको ले जा। तो उन्होंने क्या किया, उस शिष्य को एक चमकता हुआ वस्तु दिया कि ये ले जाओ और इसका मूल्य लगा कर आओ। इसका क्या लगा के आओ? मूल्य लगा, मोल लगा के आओ। तो कहा कि ठीक है, जाते हैं। मार्केट में गया तो सब्जी बेच रही थी एक माता जी। उनको कहा कि ये ले लो और इसका क्या दोगे, दे दो। उसने देखी, कहेगी अच्छा लग रहा है, देखने में चमक रहा है। तो उसने कहा कि 2 किलो आलू दे सकता हूँ, ले लो 2 किलो आलू ले जाओ। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेचने के लिए कहा नहीं था, क्या कहा था? मूल्य से लगा। तो उसने ले लिया, कहा कि ठीक है दे दीजिए। उसने वो चमकता हुआ वस्तु शीशा का था, वो ले लिया। अब वो उसके बाद गया, वो दूसरे किसी दुकान पे गया, उससे थोड़ा बड़ा दुकान जो सेटअप लगा के करता है, उस पे गया। उसको कहा कि ये ले लीजिए, मुझे इसके बदले क्या दे सकते हैं? तो देखा, कहा कि अच्छा है, बच्चे खेलने के लिए बढ़िया काम आ सकता है। उसने कहा 100 रुपये दे दूंगा, ले लो। उसने कहा ठीक है, वापस दे दीजिए, वापस ले लिए। वहां से कहा कि कुछ बढ़ रहा है तो थोड़ा और जाना चाहिए। फिर उसने क्या किया, सोनार की दुकान पे गया। सोनार की दुकान पे गया तो उसको दिखाया, वो देखा तो लगता है बिल्कुल हीरा जैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है, चमक रहा है, बहुत बढ़िया। ना भी हो तभी क्या दिक्कत है, उसके जैसा तो लग ही रहा है। तो उसने कहा कि इसका मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। और कहा कि सीधा, उसको कहा कि 1 लाख। उसने बेचना तो था नहीं, उसने लिया। और उसके बाद गया जौहरी के पास, जो सहारण जौहरी था उसके पास। वो गया और देखा, उसको शक हुआ कि शायद हीरा हो सकता है। चेक किया पूरा, लेकिन पूरा समझ में उसे नहीं आया, शायद हीरा हो। कहा कि मैं 10 लाख दे सकता हूँ। इस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा। फिर उसने लिया और उस शहर का जो सबसे बड़ा जौहरी था, अब कहा उसके पास चलते हैं। उसके पास जब गया, उसको दिखाया तो देखते कहा अरे ये कहाँ से मिला? ये तो अमूल्य है, इसका कोई तो मूल्य ही नहीं दे सकता, इतना कीमती है। मैं क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा इसका मूल्य नहीं दे सकते, इतना कीमती है। मैं क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता मैं। वो उस महाजौहरी से लेकर आया और गुरुजी के पास गया, गुरुजी को सारी बात सुनाया। कोई 2 किलो आलू दे रहा था, कोई 100 रुपये दे रहा था, कोई 1000 दे रहा था, कोई 10 लाख देता, और अंत वाला कहा कि इसकी कोई मूल्य नहीं। गुरुजी ने तुम्हें उत्तर मिला, मैंने जो तुमको दिया था वो मूल्य लगाने के लिए नहीं है, वो जो महामंत्र है वो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और इसलिए मैंने तुमको कहा था गुप्त रखने के लिए। लेकिन जो रोड पे नाचते हुए गा रहे हैं वो अमूल्य है, इसलिए नाम संकीर्तन खुलकर करना चाहिए। तो सबके अपने अपने उस वस्तु के मूल्य लगाने का अपनी अपनी बुद्धि था। उसके बाद यहाँ जो बैठे हुए हैं वो सब हरिनाम के मूल्य अपने अपने स्तर, अपने अपने समझ के हिसाब से लगाते हैं। लेकिन वास्तव में हरिनाम का मूल्य क्या है?